हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं कि उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो और शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। और भगवान कृष्ण एक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध पहले ही हो चुका है। युद्ध जो है पहले ही खत्म हो चुका है और मेरे द्वारा सब सैनिक मारे जा चुके हैं पहले ही। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पहले ही सब मारे जा चुके हैं और आप सिर्फ निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट। जबकि अर्जुन तो अभी जो युद्ध की स्थिति है वो ये है कि अभी युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन दुविधा में है, युद्ध करे ना करें। और प्रभु कह रहे हैं ये सब पहले ही युद्ध हो चुका है, ये सब फिक्स हो चुका है, युद्ध का फैसला हो चुका है। इसका क्या अर्थ है? तो क्या हमारे जीवन में जो घटित होता है वो पहले से ही तय होता है? और अगर पहले से ही तय होता है तो फिर हमारे आत्मविश्वास, हमारा गीता, इसका क्या लाभ है? फिर हमारे संकल्प, हमारी मनोबल, हमारा आत्मविश्वास, इन सब का क्या मोल है जब पहले ही सब कुछ तय हो चुका है? तो भगवान की ये बात शायद अर्जुन का सारा उत्साह, सारा संकल्प ही नष्ट कर देगी। जब पहले ही सब कुछ तय हो चुका है तो फिर हमको करने की क्या आवश्यकता है? हमको तो बस पात्र निभाना होगा और ये सब नाटक बन जाएगा। जिस तरह नाटक में कोई कलाकार अपना पात्र निभाता है तो उसमें उसका बुद्धि प्रयोग, बल प्रयोग कुछ नहीं होता। उसको तो वही करना होता है जो उसे कहा जाता है। और वो तो नाटक है, लेकिन ये तो वास्तव है, वास्तविकता है। तो फिर इस वास्तविकता में भी क्या इस तरह की ही स्थिति है कि पहले ही सब कुछ तय हो चुका है और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं? ये तो बहुत ही रहस्यमय बात भगवान कह रहे हैं। इस रहस्य को बहुत ही गूढ़ता से समझना होगा, वरना फिर आप इस गीता के लक्ष्य से भटक जाएंगे। देखिए, युद्ध एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस युद्ध में जन्म मृत्यु मृत्यु भी दांव पर लगी हुई है। और इस युद्ध में इस वक्त कोई ज्ञान, कोई वगैरह की बात भी होना कठिन है। और युद्ध में सिर्फ युद्ध की चिंता होगी, अपने बचाव की चिंता होगी, शत्रु के दहन की चिंता होगी। बस ये दो चिंताएं हो सकती है, तीसरी चिंता का अवकाश नहीं है। तो पहले अध्यायों में भगवान ने अद्भुत बात कही कि भाई आप मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। तो ये तो पहली एक असाधारण बात है कि युद्ध में भगवान कहाँ से याद आएंगे? युद्ध में तो हमारे प्राण याद आएंगे, शत्रु याद आएंगे, शत्रु के प्राण दिखेंगे, हमारे प्राण। अब एक भगवान अद्भुत बात कह रहे हैं कि ये तो पहले ही हो चुका है। अब पहले ही हो चुका है तो फिर अर्जुन को क्या करना है? एक अभिनय करना है युद्ध का, क्योंकि वो तो युद्ध हो ही चुका है।
युद्ध हुआ नहीं है, भगवान कह रहे हैं मैं इन सबको मार चुका हूं, तो फिर हमको क्या करना है? बस ये एक बात आपको गीता से सीखना है, और ये आपने सीख लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और जीवन सुखी और शांत भी हो जाएगा। हमको करना ये है कि कृष्ण के साथ रहना है। तो वो युद्ध की जो कल्पनाएं होंगी, जो चिंतित कल्पनाएं, व्यथा करने वाली कल्पनाएं, योजनाएं बनाने वाली कल्पनाएं, ये कल्पनाएं इतनी हमको विचलित करेंगी हमारे मन को, बुद्धि को, शरीर को। वो युद्ध में मरने से पहले हम कई बार मरेंगे उन चिंताओं के आगोश में। तो आपको ये करना है कि उन चिंताओं को त्यागना है और उस वक्त, उस परिस्थिति में, युद्ध जैसी परिस्थिति में, क्योंकि वही हमको बहुत दुख देते हैं, वो जो पल होते हैं भी, उसमें कृष्ण को देखना है। कृष्ण को देखना है का अर्थ है उसमें कृष्ण भगवान का हस्ताक्षेप देखना है, कृष्ण भगवान की योजना को समझना है, और इन सबसे भी महत्वपूर्ण है कृष्ण भगवान की कृपा को देखना है। अगर आप कृपा को उस वक्त, उस क्षण में भी, उन उत्तेजित क्षणों में भी कृष्ण को देखेंगे और उनकी एक इच्छा को उसमें देखेंगे, तो निश्चित ही आपका मन जो कल्पित भय पैदा करता है, कल्पित चिंताएं पैदा करता है, वो निश्चित ही रुक जाएंगी और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि भैया अब मुझे तो अब जीतना है या हारना है वो तो प्रभु निर्धारित कर दिए हैं, मुझे बस कृष्ण के साथ रहते हुए ये कार्य करना है। इतनी सी बात इस श्लोक की है, और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे जीवन का हर क्षण घटित पहले से हो चुका है, हम निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है भगवान के, और हम इसके लिए कृतज्ञ हैं भगवान के कि उन्होंने हमें ये कार्य के लिए चुना, हमारे लिए सोचा, और इस कार्य का जो फल है वो हमको दे रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, राज्य का भोग करो। अब कोई तो जीतेगा तो हम तुमको जिता रहे हैं ताकि तुम उस राज्य का भोग कर सको, एंजॉय कर सको। इतने कृपालु भगवान हमारे, उनकी शरणागति लेनी है, उनके साथ अपने कर्म करना है और उसके फलों के मजे लेना है। बस इतना सा ये रहस्य श्लोक का है, और इसको वास्तविक जीवन में उतारिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।